साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साई भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में आपको सुनाया कि कुलकर्णी की पत्नी रुक्मणी जी ने प्रहलाद को कहा कि तू साईं के पास जा, वही तेरा सही मार्गदर्शन करेंगे। उधर बाबा जब द्वारका माई पहुंचे तो वहां पर बाईजामा इंतजार करती हुई मिली। बाईजामा बाबा से कहने लगी, कराइया बेइज्जती। पापा कहने लगे, बाईजामा क्या इज्जत, क्या बेइज्जती, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। फिलहाल जिसने बुलाया था उसके पास जाना जरूरी था। वादे अनुसार उसके पास गया। बाईजामा कहने लगे, सुना तूने पैसे भी लिए, तू तो पैसे कभी नहीं लेता। बाबा कहने लगे, बाईजामा सबरी रखो, या तो राम जी जानते हैं मैंने पैसे क्यों लिए, या फिर मैं जानता हूँ। सबरी रखो, समय आने दो, सबको पता चल जाएगा कि मैंने पैसे क्यों लिए। फिलहाल मुझे इतना सुकून है कि कुलकर्णी सरकार ने पहली बार मुझे अपने हाथों से भिक्षा दी। अब बाबा की बातों के आगे बाईजामा भी शांत हो जाती थी। इधर बाबा भिक्षाटन के लिए निकले, उधर प्रहलाद बाबा से मिलने के लिए निकला। दोनों की मुलाकात रास्ते में हो गई। बाबा प्रहलाद को लेकर आए द्वारका माई कि तुम्हारे हर सवाल का जवाब द्वारका माई में मिलेगा। द्वारका माई में बच्चों ने जन्मदिन मनाने का प्रहलाद का, क्योंकि उस दिन तो बाबा ने सबको बच्चों को मना कर दिया था कि भाई प्रहलाद नहीं आ सकता फिर किसी दिन, तो बच्चों ने प्रहलाद का जन्मदिन का प्रोग्राम रखा हुआ था। गिफ्ट वगैरह, फूल वगैरह सब सजा रखा था। वहाँ आके प्रहलाद ने देखा, कहने लगा, साईं आप सही कह रहे थे, मेरे हर सवाल का जवाब मुझे यहाँ मिल गया, लेकिन फिर भी मैं ना तो शादी करना चाहता और ना मैं लंदन जाना चाहता। बाबा ने कहा, वक्त का इंतजार करो, राम जी जो चाहेंगे वही होगा। प्रहलाद चले गए। प्रहलाद चले गए। उधर प्रहलाद जो थे, केशव घर में थे नहीं, केशव आए, वो अपने पिता से लड़ने के लिए सीधे हो गए कि मेरी मर्जी के बिना मेरे बेटे की शादी क्यों तय की। बाप बेटों में झड़प होती रही। कुलकर्णी सरकार ने केशव की पत्नी को सपने दिखाया कि तू भी लंदन जाएगी, तो लालची महिला कुलकर्णी की जुबान बोलने लगी। प्रहलाद पहुंचे अपने दादा के पास कि दादाजी मैं आप सबकी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, मैं लंदन नहीं जाना चाहता। कि बेटा फिर क्या करना चाहता है? कि मैं यहाँ गांव के बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। कुलकर्णी कहने लगा, अरे मेरा पोता तो बहुत समझदार हो गया, अपने फैसले खुद लेने चालू कर दिए, अपने दादाजी से आशीर्वाद नहीं लेगा। प्रहलाद ने चारों तरफ देखा, सब चुप। खैर वो गया दादाजी के पास, दादाजी ने एक रैपट रसीद कर दिया। अब फिर केशव भिड़ने के लिए तैयार, लेकिन फिर प्रहलाद नहीं रुका। प्रहलाद ने ही रोका। कि मारने दो पिताजी, इनको जितनो मारना है मारने दो, अपना गुस्सा शांत करने दो, फिलहाल मैं जो चाहूंगा वही होगा। उसके बाद घर वालों ने प्रोग्राम बनाया दोनों बच्चों को घूम के आने के लिए कि जाए से शिरडी दिखा के ला सोनाली को। प्रोग्राम ये था कि दोनों आपस में मिले जुलेंगे तो प्यार बढ़ेगा, एक दूसरे को जान लेंगे। केशव और सोनाली दोनों के दोनों शिरडी के लिए निकल ली है। वो नोक झोंक तो होनी थी,
और सोनाली समझती थी अपने आप को अंग्रेज, उसे समझती थी प्रहलाद को बेवकूफ़। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि शिरडी में भी इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल चुका था जब प्रहलाद ने वहीं पर शिक्षा प्राप्त की थी। तो वो भी इंग्लिश फर्राटे से बोल लेता था और इंग्लिश झाड़ रही थी, फिर बीच में कहने लगी, ओ मेरे से गलती हो गई, तुम तो अंग्रेजी जानते नहीं। प्रहलाद ने जवाब दिया, तो तू चिंता मत कर, मुझे सब आती है। गांव में अंग्रेजी बोलने की चलन नहीं है, इसलिए नहीं बोलती। उसके बाद बाबा के पास पहुंचे, बाबा के से मिलवाया, लेकिन सोनाली ने वहाँ पर भी बाबा की एक तरह से बेइज्जती ही की कि मैं नहीं मानती ने पीर फकीरों को, ये सब ढोंगी होते हैं, इस तरह की बात करके वो भी निकल ली। आगे आगे बाबा ने प्रहलाद से कहा, प्रहलाद ये गाँव में अकेली है, इसका साथ दो, इसके साथ रहो। प्रहलाद बेचारा मजबूरीवश, कहने का मतलब ये, शादी की तैयारियां होने लगी। उधर जो थे सोनाली के पिता, वो अपनी बेटी को डरा धमका के किसी तरह से उसकी माँ की साड़ी उसके हाथ में रख दी, ये तेरी माँ की साड़ी है और रोकने के दिन तुझे यही पहननी है। खैर पिता के सामने तो उसकी नहीं चली, लेकिन बाहर निकल के, घर से बाहर आके एक पेड़ के नीचे बैठ के रो रही थी। बाबा पहुंचे, लेकिन वो बाबा पे चढ़ दौड़ी। बाबा ने कहा कि तेरी माँ और तेरी नानी मैं दोनों को जानता हूँ, मुझसे मिलने वो शिरडी आ चुकी है, और क्या तू अपनी माँ से और नानी से मिलना चाहेगी? सोनाली कहने लगी, लो कर दिया ना तुमने अपना वही जादू टोने वाली बात, जैसे और पीर फकीर करते हैं। क्या ये संभव है? उन्हें तो मरे हुए जमाना बीत गया। पापा कहने लगे, तेरी माँ तो जरूर स्वर्गवास हो गया, लेकिन तेरी नानी आज भी जिंदा है, और वो कुछ ही दिनों में, 1-2 दिन में मुझसे मिलने शिरडी आ रही है। तुझसे झूठ बोला गया कि तेरी नानी मर गई, जबकि तेरी नानी जिंदा है। खैर ये चैप्टर यहीं ख़त्म हुआ। सोनाली अपने घर की ओर चली गई, एक मन में विश्वास, एक मन में अविश्वास लिए घर की ओर चली गई, कुलकर्णी वाड़े की ओर। उधर प्रहलाद ने जिद पकड़ रखी थी, कुलकर्णी ने ड्रामा रचा, बीमार बन के लेट गए। सुबह नाश्ते पे सभी लोग बैठे, कुलकर्णी सरकार नहीं आए नाश्ते पे। केशव भी वहां बैठा कि कहाँ है पिताजी, कहाँ है? कि उन्होंने तो अन्न जल त्याग रखा है कि जब तक प्रहलाद हाँ नहीं करेगा तब तक वो अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, भूखे प्यासे मर जाएंगे। सारे दौड़ के उनके कमरे में पहुंचे। प्रहलाद पानी पिलाने चला, नहीं चाहिए मुझे पानी, ऐसे ही मर जाऊंगा। खैर प्रहलाद वहां से बाहर निकल आया। काय के लिए कि साईं से पूछता हूँ इसका इलाज। बाबा मिले उसे रास्ते में। बाबा से कहने लगा, साईं मुझे आपसे कुछ करना। बाबा ने कहा, देख भाई प्रहलाद, तुम मुझसे बाद में मिलियो, और फिलहाल मेरी भिक्षाटन का टाइम है, भिक्षा लेने जा रहा हूँ। साईं 2 मिनट के लिए तो बात कर लो। मेरे दादाजी जो है मरने की स्थिति में है, अन्न जल उन्होंने त्याग दिया। बाबा ने कहा, तुझे केवल इतना बता सकता हूँ प्रहलाद, तेरे दादाजी को कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा मतलब कुछ नहीं होगा, बाकी तू मुझसे मिलियो बाद में। जब मैं द्वारका माई पहुंच जाऊंगा तब द्वारका माई में आकर मिली। प्रहलाद बेचारे रह गए अकेले। रास्ते वहां से लेके अपने घर तक सोचते सोचते उन्होंने ये प्रोग्राम बना लिया, मैं अपनी वजह से, अपनी जिद की वजह से अपने दादाजी को मरने नहीं दूंगा। दादाजी चाहते हैं मैं सोनाली से शादी करूं, ठीक है। प्रहलाद ने हथियार डाल दिए सोनाली से शादी करने के लिए।
अभी प्रहलाद घर नहीं पहुंचे, लेकिन उन्होंने, प्रहलाद ने मन ही मन तय कर लिया, जो दादाजी कहेंगे वही करूँगा, जो दादाजी कहेंगे वही करूँगा। दादाजी कुएं में कूदने के लिए कहेंगे तो कुएं में कूदूंगा। लेकिन प्रहलाद ने तो फैसला लिया, लेकिन बाबा को तो नियति का पहले से ही पता था कि प्रहलाद की शादी सोनाली के साथ होनी निश्चित है। अब शादी होने के बाद वो लंदन जाएगी या यहीं शिरडी में रहेगी, ये तो दोस्तों अगले अंक में आगे की कथा में लेकर फिर हाजिर होंगे। आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई।